क्वेश्चन है आपका, अगर एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x प्लस मैम एक मिनट पिछली स्क्रीन दिखा दीजिए। जी, ये इस वाला जो इक्वेशन मैंने बोला है, इसके फैक्टराइजेशन तो मे बी सबने किए होंगे, याद भी होंगे किसी को तो। ठीक है मैम, ओके। तो जब आप इसको करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे, वो आपको क्या मिलेगा, 3x² 12x प्लस 11। अब अगर इसका अगेन डिफरेंशियल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 6x प्लस 12। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिला, 3x प्लस 6। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 3। यही तो इसके फैक्टर होते हैं। बीच में तो प्लस आएगा ना शायद। हाँ, बीच में प्लस आएगा फैक्टर के बाद, ये प्लस ओके। और ये भी प्लस। अगर वहां पे मेथड का नाम आ रहा है तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। मैम इसका क्या नाम बताया आपने मेथड का? इसका नाम मैंने बताया था चलना कलना अभियान। ये वाला है फॉर्मूला। क्यूबिक वाले जो आपके पास क्वेश्चंस हैं उनको आप इसकी हेल्प से ट्राई करना। आगे बढ़े। मैम एक क्वेश्चन लिखेंगे आप? जी, एक्स क्यूब एक्स क्यूब माइनस 4x² हाँ प्लस 5x प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, एक मिनट। एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। जी, इसको करेंगे। इसको करेंगे तो इसका एक बार डिफरेंशियल जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 3x² माइनस 8x माइनस 12x प्लस सॉरी माइनस माइनस 8x 8x। 5। हाँ और हाँ सॉरी। अगेन हम करेंगे तो 6x माइनस 8। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, 2। तो फैक्टर जो भी होंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा 2 आना चाहिए। वो क्या हो सकता है, 1 1 और 2 में ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे आप बाहर कॉमन ले लो 2, ये बचा 3x माइनस 4। और इसके बाद इसको लिख लो x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 एंड प्लस x माइनस 2। आई थिंक इसके फैक्टर होंगे आप पे x माइनस 1 स्क्वायर एंड x माइनस 2। मैम यही आ रहे हैं, बट आपने कैसे किया इतने फास्ट? पहले तो डिफरेंशियल कर लिया, ठीक है। यस अब मैम। यहाँ देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है आपका, 2। माइनस 2। हाँ, है ना। तो हमें फैक्टराइजेशन करने पे क्या मिलना चाहिए, लास्ट में जो 3 हमारे फैक्टर बनेंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन इन शॉर्ट हमें -2 मिलनी चाहिए। तो -2 को यस कैसे मैम। डिवाइड करोगी, तीनों को माइनस रख लो, -1 -1 -2। तो 4 को भी सेटिस्फाई कर रहा है और -2 को भी। ओके ठीक है मैम, थैंक यू।
हिमांशु शर्मा, आपके प्रोजेक्ट कब सबमिट होंगे? मैम मैं करा दूंगा 2-1 दिन के अंदर। मेल पे आपने सारे 5 प्रोजेक्ट सबमिट कर दिए हैं? मैम मेल पे मेरे 2 हुए हैं अभी। तो वो भी वहां पे भी करो ना, इसका मतलब 2 हुए हैं, इसका मतलब आपके तैयार नहीं है। 2 दिन में आप तैयार कर लोगे 5 प्रोजेक्ट? कब है मैम लास्ट डेट क्या है? अब कोई करा लास्ट दूंगा डेट मैम। नहीं है, लास्ट डेट तो चली गई। आप जो भी कर रहे हैं लेट ही कर रहे हैं, अपने वाइवा को लेट कर रहे हैं, अपने मार्क्स को लेट कर रहे हैं। चलो मैम मैं 2 दिन के अंदर करा दूंगा। ईमेल पे भी करने हैं? सारे ही करने, ईमेल पे भी और हार्ड कॉपी में भी। अच्छा ठीक है, मैं करा दूंगा 2 दिन के अंदर। मैम यदि एक्स क्यूब के साथ भी कोफिशिएंट हो तो भी ऐसे हो जाएगा? एक्स क्यूब के साथ अगर कोफिशिएंट हो तो भी हो जाएगा। बन रहा है मैम, मैं बोलूँ एक क्वेश्चन पूरा है। आप बोलो, करके आप ग्रुप में 4x भेज दीजिए, ठीक है? वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब आप प्रैक्टिस करेंगे और जिसको जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को सर्किल करके मुझे सेंड कर देगा, ठीक? ठीक है विप्रा प्लीज भेज दो, करके भेज देना ग्रुप में। मैम कन्वीनियंट हो। मैंने 2 ही करे थे मैम, एक एक्स क्यूब वाला है और एक विदाउट मतलब ए एक्स क्यूब वाला, 2 ही करे थे बस। एक तो मैंने कोई पूछ बात लिया नहीं, मैम से। आप ट्राई कर लेना, हो जाएंगे। अगर नहीं होता है मैम क्वेश्चन शेयर कर दीजिए प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए क्यूबिक की जो एक्सरसाइज कराई थी ना मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में, उसी के फैक्टराइजेशन कर लेना तो इजीली रहेगा आपको आंसर मैच करने में। ठीक है मैम। मैम मेरे को ना मतलब थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है एंडिंग एट 29 वाले उसमें पीपीटी बनाने में, क्योंकि प्रोसेस थोड़ी सी अलग है जो मुझे आती है बुक से। तो मैं उस पे सूर्य सिद्धांत पे ही बना लूं पीपीटी, फिर मेरा प्रोजेक्ट है। सूर्य सिद्धांत पे बना लो। मतलब आप ये बताइए बेटर कौन सी लगेगी, जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं वो, या फिर ये बेटर प्रोजेक्ट के आपका बारे में बताना? कुछ भी हो, बस आपका रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है एग्जामिनर को वो बेटर बनाएगा। आप कुछ भी प्रेजेंट करो, आपका वाइवा है, आपको मतलब वो नहीं देना है, किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है कि वाई वैदिक गणित इज सो मच इम्पोर्टेंट एंड ये। अगर वहां ऐसा कोई प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं देन आप क्वेश्चन को करके दिखाओ, फॉर्मूले को एक्सप्लेन करो। मतलब उन्हें हमें जादू शो करना है। लेकिन ये जो टीचर आपका वाई लेने आ रही है वो सब कुछ जानती हैं, तो उन्हें अपना बेस्ट देना है, ठीक? ओके मैम चलिए। कब हो रहा है वाइवा? अब तो मतलब 20 के आसपास ही होगा। मैम एक बार दोबारा डेट बता दीजिए। 20 के आसपास। ओके। और मैम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होगा ये फिर? वो भी कंफर्म कर देंगे, कल डिपार्टमेंट खुलेगा तब। ओके। एक आप लोगों की क्वेरी ये थी कि आपको लास्ट सेमेस्टर में ऑनलाइन क्लास में वर्टिकली क्रॉसवाइज मेथड से फैक्टराइजेशन नहीं कराया गया था। तो किसकी क्वेरी थी? मतलब सबको आता है या किसी एक आध को नहीं आता है, वो बताइए। मैम एक क्वेश्चन करा दीजिए, याद नहीं आ रहा। ओके, लाइक आपकी क्यूबिक इक्वेशन है, अगर ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसके फैक्टर वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज मेथड से करते हैं तो हम क्या लेते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पे a है या कुछ भी नहीं है, अगर
सिंपल एक्स क्यूब है, तो उसको 3 पार्ट में हमें डिवाइड करना है बिकॉज ये क्यूबिक है। एंड सिंपली फर्स्ट एंड लास्ट ए और डी जो हाईएस्ट पावर है और जो हमारा कोफिशिएंट बिल्कुल लास्ट में कांस्टेंट नंबर है, उसको हमें 3 ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि जो इसकी मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करते हो और वो ही हमारे फैक्टर बने। मैम ये तो विचलन विधि है, डेरिवेशन मेथड। वेट तो कीजिए, वर्टिकली क्रॉसवाइज मेथड है फैक्टराइजेशन की। अब इसकी बात हमें इसमें करना क्या है कि आपकी जो c की वैल्यू है, इसकी वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए a1 d2 d3, मतलब इधर से 2 और इधर से 1, देन a2 और अब क्या लेंगे आप d1 d3। जब भी कांस्टेंट लिखेंगे तो ये देख रहे हो कि जो a1 का आ रहा है वो d वाली साइड से नहीं आ रहा है। अगर आपने a का a1 लिया है तो d का d2 d3 लिया है, ठीक है। तो ये आप जब ध्यान रखेंगे तो आप इनको इजीली रख पाएंगे। अब हमने a2 लिया तो d1 d3, a3 अब क्या आएंगे d1 d2। इनकी वैल्यू c को सेटिस्फाई करे और b की वैल्यू जो होगी उसमें हम d1 से स्टार्ट करेंगे और a1 a2 लेंगे। तो d1 a2 a3 और d2 a1 a3 प्लस d3 a1 a2। अब देखो कि मतलब यहाँ पे जो भी लिया इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इट मीन्स आपने ये जो पार्टीशन किया है इनका d1 d2 d3 इसमें कुछ गलत है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से इसको ट्राई करो कि अगर आपका क्वेश्चन है अभी जो हमने किया था, चलो उसकी तो फैक्टराइजेशन आपको पता ही है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 30। अब इसमें क्या करोगे, एक्स क्यूब के आगे तो कोई नंबर नहीं है आपका, तो a1 a2 a3 जो होंगे वो तो सिंपल आपके 1 हो जाएंगे। एंड d1 क्या लेंगे आप, देखो ये क्या है आपका -30, तो -30 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि d1 d2 भी आ जाए आपके और 30 को कैसे ब्रेक करोगे, -2 3 5 2 5 3 ले लेंगे। है ना। अब यहाँ पे देखना कि ये -2 के साथ सुटेबल है या किसके साथ, ये हमें इक्वेशन से पता चल जाएगा। 3 और d3 इज इक्वल्स टू हमने 5 ले लिया। अब हमें b को सेटिस्फाई करना है, हमारी b की वैल्यू क्या है d1, इट मीन्स ये -2 होगा और ये तो 1 मैम इंटू 3 होगा माइनस का। है ना। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि हमने माइनस का 3 लिया तो हमारी b की वैल्यू इजीली सेटिस्फाई हो गई, तो 2 - 3 + 5 आपको मिल गया 4। वैल्यू कंफर्म हो गई। c की वैल्यू भी एक बार चेक कर लेना क्या आएगी, d1 d2 -6 एंड -15 + 10, तो ये आपको मिल जाएगा -11। दोनों वैल्यू सेटिस्फाई है तो आपके फैक्टर कैसे लिखोगे आप, जो a1 a2 a3 है इनमें x लगेगा, इनके जो भी नंबर्स होंगे इनके साथ x लगाना है। तो एक तो बन गया x + 2 x - 3 एंड x + 5। ठीक है, मैम एक बार दोबारा बताएंगी? हाँ। हमने ये इक्वेशन लिया
इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा एक्स क्यूब है उसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो उसके पार्टीशन जब हम करेंगे A1 A2 A3 तो वो क्या आएंगे हमारे, सिंपल 1 आएंगे। और लास्ट में हमें 30 के पार्टीशन करने हैं। तो पहले हम छोटे छोटे फैक्टर्स में लेंगे, उसके बाद अगर हमारा कोई एक टर्म इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम इन्हें चेंज करेंगे। तो हमने पहले लिया -2 -3 5। जब हमने इससे b की वैल्यू निकाली, जो मैंने बताया था कैसे निकालनी है, D1 A2 A3, तो A2 A3 तो आपके 1 ही है तो कुछ भी रख लो, तो D को ही सेटिस्फाई करना है। तो 2 3 5 पे -4, ये +4 नहीं आ रहा था तो हमने क्या किया, ये -2 की जगह हमने -3 कर दिया। अब हमारा हमें 4 मिल गया, तो इट मीन्स ये वैल्यू ओके है। इसी पे हमने सी की वैल्यू जब चेक करी तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रही है। जब दोनों चीजें इसको सेटिस्फाई कर रही हैं तो हमें इक्वेशंस के फैक्टर मिल गए। ठीक है। फैक्टर लिखने का क्या तरीका है कि जो A1 होगा हमारा, उसके जो भी हमारे नंबर आएंगे ये, इनके आगे हमें x लगाना है और फिर ये लिख देना है। जो भी यहाँ पे चार्जेस आप ले रहे हो, माइनस ले रहे हो तो माइनस के साथ, प्लस ले रहे हो तो प्लस के साथ। जो D की वैल्यूज होंगी उनके आगे x है ना। ए वाली वैल्यू, ए वाले कांस्टेंट नंबर के साथ आपको x लेना है। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, कहीं गड़बड़ ना करो। 8x³ 12x² + 6x + 1, इसके फैक्टर करो। अब जब इसके फैक्टर करोगे तो यहाँ देखो कि ये क्या है, 1 है, तो सिंपल D1 D2 D3 आपका क्या आ जाएगा, 1। बिकॉज ये +1 है तो कोई टेंशन ही नहीं है, माइनस तीनों के साथ रखना है या एक के साथ रखना है। अब A1 A2 में हम क्या ले लो, अगर हम इसके तीनों टर्म्स की वैल्यू 2 2 ले लें तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। 2 × 2 × 2 8 हो गया। तो अब इससे b की वैल्यू फाइंड करो। b की वैल्यू क्या होती है, D1 A2 A3, तो A2 A3 मीन्स 4, A3 A1 ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, तो ये आपका 12 हो गया। एंड c की वैल्यू जब सेटिस्फाई करोगे तो D2 D3 A1, तो 2 + 2 + 2 = 6। तो ये हमने कोएफिशिएंट बिल्कुल ठीक लिए हैं। अब D1 के आगे क्या है, प्लस है और a, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो 2x + 1, 2x + 1, इट मीन्स ये क्या है, 2x + 1 का क्यूब है। आ गया मैम समझ। ठीक ठीक है, हमें सिर्फ मैम ये हाँ जी, विचलन विधि क्या है? क्या विचलन विधि? विचलन विधि, विचलन विधि में हम बीच वाले में ये चेकिंग कहाँ करते हैं, इसको सेटिस्फाई करने वाली। मैंने तो विचलन विधि से, मेरा प्रोजेक्ट 4 था मैम, तो मैंने तो सारे क्वेश्चन विलोपनम और विचलन करके करे हैं और मैंने तो चेक करके ही दिखाया है। विचलन विधि फिर में वो चेक गलत, करने का नहीं कोई बात नहीं उसको, वहां तो हमको क्योंकि पहले ही अदरवाइज हमें निकालेंगे। पता कैसे चलेगा कि हमने सही लिए हैं? तो हम सेम यही तो करते हैं जो यहाँ कर रहे हैं, बस यहाँ वहाँ आपने ये उसकी फॉर्मूला लिखा है, प्रोसेस वहां पर डिफरेंट है। हाँ, ये वो जो मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा। ये जो प्रोसेस लिखी है ना बी और सी की, ये जो प्रोसेस आती है इसको कहते हैं वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। ये जो अच्छा, वहां बस मैंने ये लिखा था कि सम ऑफ द प्रोजेक्ट x² का कोएफिशिएंट होना चाहिए, हाँ, और वो लिखा था, एंड दो दो उसकी मल्टीप्लिकेशन वो होनी चाहिए, उसका ये तो कोएफिशिएंट आपने x का, देखा ये ही लिखा। है कि फॉर्मूलों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सब कुछ वही है इन शॉर्ट। और सब कुछ जो आया है वो वर्टिकली क्रॉसवाइज से ही आया है बेसिकली। ये इस बार सिलेबस में है क्या मैम? क्यूबिक फैक्टर सिलेबस में शायद है, हाँ नहीं, मैम बाई नेम, नहीं ये है। बाई फर्स्ट ही है ना शायद कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो अभी हम क्यूबिक कर रहे हैं, फिर शायद आप बाई क्वाड्रेटिक कराओगे। हाँ, ये नहीं आपकी वही मैम, है ना सेकेंड पेपर की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट पार्ट, हाँ पेज 16 पर। ओके मैम। तो क्यूबिक की क्वेश्चन इस, हाँ बोलो 1 by 1 बोला करो। मैम ये डिफरेंशिएशन फिर कंप्लीट हो गया ना।
हाँ, डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। एक तो एप्लीकेशन लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन मुझे दिखाने हैं कि कैसे आएंगे, कैसे आपको करना है, बस बाकी कुछ नहीं है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है फिर। हाँ, तो ये क्यूबिक वाला आपको आ गया ना समझ में कैसे करना है, कि अगर आपके पास एक्स क्यूब की पावर के साथ कोई कांस्टेंट नंबर है और अगर नहीं है, इन दोनों को देखना है और बी और सी को सेटिस्फाई करना है। अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आपके पास वैल्यू है। कुछ क्वेश्चन लिख लो, ट्राई कर लेना। मैम ये जो अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन बताया, एक बार इसमें फैक्टर्स इसी फॉर्म से लिखे ना, a1x प्लस d1 और फिर a2x प्लस d2, ऐसे लिखेंगे ना इन जनरल अगर आएंगे तो? हाँ, ठीक है, ऐसे लिखोगे, है ना? ठीक है। ये 4 क्वेश्चन ट्राई करना। क्यूबिक में पूर्णाभ्याम वाला मेथड पढ़ाया था या वो भी नहीं पढ़ाया? नहीं नहीं पढ़ाया मैं। ओके, ये उसमें क्वाड्रेटिक में पढ़ाया था। क्वाड्रेटिक में पढ़ाया था। अब क्योंकि क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक इस बार के सिलेबस में है तो वो मेथड क्यूबिक के लिए भी पढ़ना है। नोट कर लिए सभी ने क्वेश्चंस? जी मैम। तो हमारा क्यूबिक की क्वेश्चंस को सॉल्व करने का नेक्स्ट फॉर्मूला है पूर्णाभ्याम। मैम ये इससे पहले वाला जो हमने ये मेथड सीखा था, ये कौन सा सूत्र लगाया हमने? वर्टिकली क्रॉस वाइज। हाँ, वर्टिकली क्रॉसवाइज। पूर्णाभ्याम में हमें क्या करना है, क्वेश्चन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के सॉल्व करना है। अगर अभी हमने क्वेश्चन लिया था क्या था, ये है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, और हमें इसके क्या करना है, फैक्टर्स करने हैं आपको। तो आप इसमें कैसे करोगे इसको, कि एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर और ये सारा इक्वल में चला जाएगा -11x माइनस 6, ये आपकी बन गई एक इक्वेशन। अब आप यहाँ पे देखो एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, इसमें कौन सा क्या, x प्लस 2 का अगर हम होल क्यूब करें तो हमें ये वाली टर्म मिलेगी। इसके अकॉर्डिंग ही हमें देखना है कि हमें x प्लस 2 लेना है या x माइनस 2 लेना है या x प्लस 3 लेना है या x प्लस 1 लेना है। इसके अकॉर्डिंग ही देखना है, ये जो हमारी स्टार्टिंग की दो टर्म है। तो
तो अगर हम इसका x+2 का होल क्यूब खोलते हैं तो क्या होता है, x³ + 6x² + 12x + 6। और अब हम यहाँ से हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, इसकी, तो इसकी वैल्यू इसकी प्लस क्या आएगी, प्लस में 8 आएगा मैम, प्लस में 8। ओके +8, हाँ ठीक, x+2³ -12x -8 = x³ + 6x²। इक्वेशन 1 और 2 हमारी बन गई। इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से जो हमें क्या मिलेगा, अब आप यहाँ पे ये भी कर मैम सकते मैम हैं कि एक मिनट बैक कीजिएगा एक हाँ जी के लिए। इक्वेशन 1 तो हमारी ये बन गई ऊपर, और ये सेकंड वाली क्या बनी हमारी, x+2 की होल क्यूब -12x -8, है ना? हाँ ये 2 है। हाँ ये वाली 2 है। ठीक, ओके ठीक है, थैंक यू। अब ये देखो कि या तो इसको 2 ले लो या यहाँ पे ही इस इक्वेशन को 2 मान के चलो, तो आप और ज्यादा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। चलो वो सिंप्लीफाई तरीका करते हैं, इसको नहीं लेते 2, क्योंकि फिर कॉम्प्लिकेट। हमने इसी इक्वेशन को 2 माना। अब यहाँ से देखो फ्रॉम 1 से हमारे x³ + 6x² की वैल्यू क्या है, -11x -6। इसे पुट कर दो इसमें, -11x -6 + 12x एंड +8 क्या मिलेगा, x+2 का होल क्यूब = x+2। x+2। ये आ गया। इस कंडीशन में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि y = x+2 मान लो, ठीक है। तो अब हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से, y - 2। अब इक्वेशन देखो तुम्हारी क्या बन गई यहाँ से, y³ = y, ये साइड में माना है हमने, आगे इसका यूज करेंगे हम। और जब इसको इधर ले जाओगी तो y³ - y = 0 एंड y = y² - 1 = 0, y = y - 1 एंड y + 1 = 0। ये आपके फैक्टर आ गए y - 1 एंड y + 1। इसके अकॉर्डिंग अब x की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, तुम्हें तो x में फैक्टर निकालने थे ना, तो क्या करोगे, इसका तो कहीं इसको ही पुट कर देना, y = x+2। या फिर अगर ये वैल्यू नहीं, सब्स्टिट्यूट। x की वैल्यू निकालनी है अगर आपको, तो y = y - 1। सभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, निकल जाएंगे ना ये, क्योंकि लास्ट 1 मिनट में ये मीटिंग ओवर होने वाली है, तो फिर न्यू यस मैम, स्लाइड्स आएंगे। यस मैम। और किसी पेज का स्क्रीनशॉट लेना है किसी को, मैम इससे पिछले का दिखा दो। मैम फिर ये x+3 × x+1 ये आएगा = 0। जो भी यहाँ फैक्टर बनेंगे, एक तो बनेगा तुम्हारा x+2, एक बनेगा x+1, एक बनेगा x+3। 3 फैक्टर आएंगे, 3 ही तो निकालने क्यूबिक में।